बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम एवरीडे मैथ्स में आगे चलते हैं। कल हमने परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, ठीक है ना। बस इसको हम फिल कर रहे हैं। तो दिस इज 1, तो हम एक चौथाई करेंगे तो एक किस्म का 100 में से तो 25 ही से हो जाएंगे ना। 25%, 50%, 75%, 100%। या इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम 25 को लिखते हैं 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो 1 और 100% एक ही चीज है। 1 और 100% एक ही चीज है। गोया कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो 100% मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 1, विच इज होल इंटायर। ठीक, बाकी जो फ्रैक्शंस है वो पार्ट होते हैं। ठीक हो गया। और ये वी सी इफ वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम अप 10%, 20%, 30%, 40%, तो ये 1/10, 2/10, 3/10। तो 10% मैंने 1/10, 10वां हिस्सा, यानी उसको 10 पे डिवाइड करो। जब हम कह रहे हैं कि किसी चीज का 1/10 तो उसका मतलब है किसी चीज का 10%, किसी चीज का 50% मीन उसका हाफ। ठीक है, किसी चीज का 75% मीन उसका 3/4। ये हमेशा ये बेंचमार्क वैल्यूज हम इसको बोलते हैं, ये याद होनी चाहिए आपको हर वक्त। ठीक, अब एक ये कम इंटरेस्टिंग सवाल, इनके एक दो एप्लीकेशंस करेंगे, ये थोड़ा सा एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन ये है, हमने आपका एक स्कॉलरशिप है, वो एक महीने 20% अप गया, ठीक, और फिर बाद में 20% डाउन हो गया। तो लगता क्या है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप पहले वाली स्टेज पे वापस आ गए या कोई फर्क पड़ा? बज़ाहिर क्या लगता है? सॉरी, मैं कह रहा हूं कि आपका एक स्कॉलरशिप है, कितनी भी अमाउंट आप जेन में रख लें, वो 20% बढ़ा, एक महीने में 20% बढ़ा, अगले महीने 20% घटा, तो आपका ख्याल है पहले वाले लेवल पे आ गए या डिफरेंट लेवल पे खड़े हैं? रफली जेन में क्या आता है? पहले वाले लेवल पे आ गए। ठीक, अब मैथ से हम देखेंगे कि ये हमारा आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक। तो इसकी आसान एग्जांपल ये है कि हम लेट्स से एक चीज 50% अप करते हैं और 50% डाउन करते हैं। अगर हमारे पास एक चीज है ये, तो इसका 50% कितना होता है? हाफ। इसका 50% कितना होता है? हाफ। तो मैं इस तरह हाफ, अब मैं 50% अप करके देखता हूं। 50% अप किया तो जितना ये है उसमें इतना और डाल दिया। ठीक है, दिस इज 50% अप। अब मैं इसको 50% डाउन करता हूं। चलें वो रेड से कर लेते हैं। 50% डाउन। ठीक, अब 50% डाउन का क्या मतलब है कि इस वक्त ये है ना, तो इसका हाफ मींस इधर, यानी कि ये 3 हिस्से हैं ना, तो 1.5 पे, तो ये 50% डाउन हो गया क्योंकि ये पार्ट हमने नहीं लिया ना। ठीक है, तो वी हैव टेकन दिस पार्ट, तो 50% डाउन हो गया। अब ये सोचे पहले वाले के हिसाब से तो कम हो गया, पहले वाले के हिसाब से तो ये इधर हो गया ना, कम हो गया। हालांकि लगता क्या है कि 50% अप 50% डाउन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ा है। क्यों? वजह यह है कि जब हम ये अप और डाउन लेते हैं ना, ये 50% अप हमने इस हिसाब से लिया था, लेकिन जब 50% डाउन है वो तो इस हिसाब से नहीं लिया, वो इसके हिसाब से लिया है जो बढ़ चुका था। राइट? तो हमेशा हम जो चेंज करते हैं ना, पिछले के हिसाब से करते हैं। ये चेंज हुआ है इसके हिसाब से, लेकिन ये चेंज हुआ है इसके हिसाब से। तो हमारे ज़हन में क्या गलती होती है कि ये 50% पहले वाला ही 50 डाउन होगा, नहीं, राइट? जो बढ़ चुका है वो 50 डाउन होगा। इसीलिए ये भी इसी तरह ही है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हम ले लेते हैं 100 और इसको 20% अप करते हैं, इसको 20% अप, तो 100 का 20% क्या होता है? 20% ऑफ 100 मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, तो ये तो 20 आ गया, राइट? 20, 100% का आप क्या होता है? 20।
तो 20 100 में ऐड हो गया तो कितना हो गया? 120। ठीक है, 120। अब हमने 120 को 20% डाउन करना है ना। 120 को 20% डाउन करना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 120 है, 100 नहीं है, राइट। तो 120 को इसका 20% कितना हुआ? 120 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। ठीक है, ये तकरीबन 24 हो जाएगा। ठीक, 24। तो इससे 24 डाउन करेंगे ना तो 96 हो जाएगा आंसर। क्या आंसर होगा? 96। तो 20% अप 20% डाउन, तो हम 100 से पहुंच गए 96 पे, 100 के 100 पे नहीं रहे। समझ आ गई ना? तो परसेंटेज में हमारी जो बेस होती है वो पिछली होती है, इसलिए ये अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। मतलब आपको मैथ्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आए कि 20% अप और 20% डाउन हुआ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलत सवाल लेके आएंगे कि नो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि फर्क पड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। पर ये तो था कि आपको परसेंटेज लेना भी आता है। 15% हमने 500 का लेना हो तो हम कैसे करेंगे? 1500 हमने लेना है 15% ऑफ 500, तो 500 ज़रब 15%। 500 ज़रब 15%, यस एग्जैक्टली। 15% ज़रब 500। अब आगे क्या करेंगे? फिर परसेंट को खोल लेंगे। परसेंट का मतलब आता है ना मैं क्या? 15% बटा 100। परसेंट बटा 100 तो नहीं है, 15/100 कर देंगे हमने। 15/100 ना। परसेंट का मतलब ही है डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसकी जगह 15/100 100 कर देंगे। समझ आ गई? यस। तो वट एवर द आंसर इज, ठीक हो गया। तो परसेंटेज किसी चीज की निकालना, हमें कहेंगे इसके ऊपर 500 पे 15% टैक्स है, तो हम 15% निकालेंगे और वो टैक्स हो जाएगा, फिर उसकी कीमत हो जाएगी 575 रुपए। हम ये भी कह सकते हैं कि इस पे 15% डिस्काउंट है, इस पे 15% छूट है, कीमत लिखी हुई है। ठीक है, तो 15% तो उसी तरह निकालना है। तो आपको छूट कितनी है? 75। तो आपको अब कीमत कितनी देनी पड़ेगी? सॉरी, किसी चीज के ऊपर 500 कीमत है, तो शॉपकीपर ने लिखा हुआ कि 15% इस पे डिस्काउंट है। सॉरी, लिसन टू माय क्वेश्चन। किसी चीज के ऊपर 500 रुपए फी प्राइस टैग लगा हुआ है, ₹500, और साथ लिखा हुआ है 15% डिस्काउंट ऑफ। तो आपने 15% निकाल तो लिया, तो अब प्राइस आपको जो पे करनी है वो कितनी है? जी, डिस्काउंट का मतलब होता है लेस है, इतनी लेस करनी है, तो आपने कितनी लेस कर ली? यस, 500 में से ये लेस करें तो कितना होगा? 425। भाई ऊंचा बोलने, मतलब यहां मेरे तक आवाज ही नहीं आ रही। 425 एग्जैक्टली। 0, 25, 50, 75 हर वक्त आना चाहिए कि 100 में से 75 गया, बाकी 25 बच गया, 50 गया, बाकी ये बच गया। ये बेंचमार्क वैल्यूज है ना, ये हर वक्त आनी चाहिए। इसी तरह ये जो है 100 में से 20 गया, 80, 100 में से 30 गया, 70, 100 में से 40 गया, 60, ये हर वक्त आनी चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ 10 किए हुए ना, 2 और 8 10, 1 और 9 10, 3 और 7 10। इसी तरह ये परसेंटेज में 20, 50, 75 हर वक्त आनी चाहिए। ठीक, तो अब कितनी प्राइस हमने पे करनी? 425। कॉमन सेंस और मैथ साथ साथ चलते हैं। ये नहीं हो सकता आपको सारे मैथ के प्रोसेस भी हम सीख लें तो कॉमन सेंस ना यूज करें तो किसी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ तो सिर्फ हेल्प करता है, यू हैव टू यूज योर ओन माइंड। नॉर्मल आप कॉमन सेंस के यार एक घट गए ना, इतने घट गए, उसमें से निकाल दो। ओके, तो आपको प्राइस जो पे करनी पड़ेगी वो 425 बिकॉज 500 माइनस 75। आप यही कह देते ना 500 माइनस 75, आंसर इज देयर। ओके, अब परसेंटेज निकालने का हम एक थोड़ा सा एस्टिमेटेड तरीका सीखेंगे। किसी चीज का 100% कितना होता है? सेम थिंग,
ठीक है. व्हाट इज 100% ऑफ 2? 2. व्हाट इज 100% ऑफ 10? 10. व्हाट इज 100% ऑफ 15? 15. क्योंकि 100% मीन्स ऑल, फुल, होल. तो 50% क्या होता है? 1 or 2? हाफ. Half. 50% क्या होता है? हाफ. 25% क्या होता है? चौथा हिस्सा. चौथा हिस्सा 1 or 4. राइट, ये पता होना चाहिए. 10% क्या होता है? 10वां हिस्सा. 10वां हिस्सा. 1/10 यानी कितने पे डिवाइड करो? 10. कितने पे डिवाइड करो? 1/10 है 10 पर. 10 पर. 10 पर डिवाइड करना, 100 पे डिवाइड करना, 10 से ज़रब देना, 100 से ज़रब देना आसान है. Yes. राइट, क्यों आसान है? 7 ज़रब 10 70, 70 ज़रब 10 700, 700 ज़रब 10 7000. तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करते जाते हैं ना, एक जीरो ऐड करते जाते हैं. 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होता है? 2 जीरो ऐड कर दें. Yes. ठीक है ना. 72 ज़रब 100 आंसर. 72 ज़रब 100 आंसर 7200. 7200. 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 जीरो ऐड कर दें. Yes. हमने 0 ऐड करते जाए. 50 ज़रब 1000 आंसर. 15,000. 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 आंसर 50,000. 50,000. मैं 50 कह रहा हूं, 15 नहीं कह रहा. Okay. 50,000. ठीक. तो यू आर जस्ट एडिंग जीरोस. Yes. इसी तरह तकसीम करते हुए आप जीरो घटाते जाते हैं. आप जीरोस घटाते जाते हैं. ठीक है ना. या आप कह रहे हैं कि डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करते जाते हैं. राइट. 70 ज़रब 10 तो 700 था, लेकिन 70 डिवाइडेड बाई 10 7, क्योंकि आपने एक जीरो काट दी. Yes. ठीक है. डिवाइडेड बाई 100 2 जीरो काट दें. अगर जीरो नहीं है तो फिर डेसिमल इधर शिफ्ट करें, 0.7 आ जाएगा. Okay. गेटिंग माय पॉइंट. Yes. ये आम तौर पे तो आपको पता है, क्योंकि ये इजी नंबर्स हम इनको बोलते हैं, ये इजी पीजी नंबर्स है ना, जीरो वाले. अब 10% ऑफ 210 कितना होता है? बजाय इसके कि निकालें, आपको पता है कि डिवाइडेड बाई 10 है. ये क्या है? Divided by 10. तो इसका डिवाइडेड बाई 10 मींस एक जीरो खत्म कर दो, मींस या डेसिमल एक इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा? 21, क्योंकि इधर था ना, Yes. एक जीरो काट दिया. समझ आ गई आपको बात? Yes. 10% कैसे निकालते हैं? एक 0 का. एक जीरो काट दो, डिवाइडेड बाई 10 की तरह. 10% ऑफ 342 कैसे करेंगे? क्या आंसर आएगा? 2 is 32, 34. और इस वक्त देखिए, इस इधर भी आपने ये किया, इधर था ना इसका डेसिमल. ठीक. Yes. तो आपने डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया ना. Yes, कर. डेसिमल आपने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया. राइट. Yes. ये मतलब है 10 का. तो शिफ्ट द डेसिमल लेफ्टवर्ड्स. ठीक है, ताकि उसको घटाओ. इधर करेंगे तो बढ़ेगा. राइट. इसका डेसिमल इधर खड़ा है तो इसको 1 डिग्री इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि 10 पे डिवाइड किया तो कितना होगा? 34.2. 34.2. राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने ये इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर था. सिंपल. 10% आप जबानी निकाल सकते हैं. राइट. अगर 10 निकाल सकते हैं तो 5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5% 10% का आधा होता है. अब आपको कोई 5% कितना होगा 550 का, तो मैं ज़हन में 10 तो निकाल सकता हूं ना. कितना? 55. 10 कितना है? 55. उसका आधा 27 समथिंग. समझ आ गई आपको? Yes. क्योंकि इसका मैंने इसको 2 स्टेप में कर लूंगा ना दिमाग में, कि इसका 10% निकाल लेता हूं, विच इज 55. Yes. उसका आधा कर दो. इसको फिर मैं आधा कर लेता हूं, विच इज 55. 50 का आधा, 27 or something. 50 का आधा, 1/2. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। 50 का आधा 1.5. 25. तो बाकी 5 बच गए, तो 5 का आधा 2.5. 25 और 2.5 27.5. ये बात समझ आया? Yes. क्योंकि 55 है 50 और 5. 50 का तो आपको पता है ना 25. 25 होते हैं. ये बेंचमार्क प्लीज याद करें जबानी. और 5 का आधा 2.5. तो हम ऐड किया ना. इस तरह चीजों को तोड़ेंगे तो वो आपके लिए आसान होंगे. ओके. 1% ऑफ 408. ठीक. अब 1% का मतलब है 100 पे डिवाइड कर रहे हैं आप. 1% यही है ना, इसका 1% इसका 100वां हिस्सा है ना. Yes. तो 100 पे डिवाइड करने का मतलब यह है कि आप इधर इधर ऐसे जा रहे हैं. राइट. तो ये 408 तो था, इधर था ना, इधर और इधर चला गया. 4.01. तो ये चीजें कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए माइंड में. इन योर हेड. राइट.
6% ऑफ 80, अब कहें 6 तो मुझे नहीं आता ना, अब 5 निकाल लें और 1 अलहदा निकाल लें, फिर कर दें। 5 कैसे निकालते हैं? 10 निकाल लें। 10 8 हो गया, 10 कितना हो गया? तो 5 कितना हो गया भाई? उसका आधा, 8 का आधा 4, 5% हो गया 4, ठीक है, राइट। 1% कितना हो गया? 0.8, समझ आ गया? 1% कितना हो गया? 0.8, 0.8। 4 और 0.8 कितना हुआ जमा करके? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 के इधर एक डेसिमल है, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल डालते हैं, क्योंकि देखें ना 4.8। अगर 4 और 0.8 को आप ऐसे करेंगे कि 4 8 12, तो फिर तो बात नहीं है ना। यू गेटिंग दिस पॉइंट? 4 का मतलब है 4 रुपीज 0 पैसा। हम 10 के नीचे 10 लिखते हैं ना, 100 के नीचे 100 लिखते हैं, 1000 के नीचे 1000 लिखते हैं। इसी तरह ये 0.8 1/10 है, 1/10 1/10 के नीचे लिखेंगे ना, इसका 1/10 कोई नहीं, लेकिन ये इसके नीचे तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक जैसी बकेट नहीं है। ये बकेट्स होती है ना, कल पढ़ा था ना कि बकेट्स हैं, ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स जो इशारिये के इधर हैं वो बड़े ग्रुप्स हैं, इधर जो है वो छोटे ग्रुप हैं, 10वां हिस्सा उसके टुकड़े हैं, टुकड़े जो हम वो कर रहे हैं, राइट? गॉट द पॉइंट? तो बस ये हमारा परसेंटेज को हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो परसेंटेज के सवालों में बात अप और डाउन में हमें गलत फहमी हो जाती है कि सेम है, नहीं, सेम नहीं होता। और दूसरा जो 10%, 5%, 1%, 6% ये अक्सर टैक्सेस इस तरह होते हैं, ये हमें ज़बानी करने चाहिए। 10% मीन डिवाइडेड बाई 10, 1% मीन डिवाइडेड बाई 100, 5% मीन 10 का निकाल के हाफ कर लो। ओके, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।